आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम करियर अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और ये कितने कैटेगरी के तो किस टाइप में होते हैं, कि कितने टाइप में ये होते हैं। टाइप बनने क्या है, लेटर कोडिंग। लाइक लेटर कोडिंग की बात है कि हमारा लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर में उसका आंसर रिप्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको बोला गया लेटर कोडिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि यदि पिक्चर का कोड ये है तो ब्राउजर का कोड क्या हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, पिक्चर के कोड के अकॉर्डिंग ब्राउजर का कोड निकालना है। तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न तो तैयार होगा, तो पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न हमारा कौन सा तैयार हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पैटर्न की। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे पिक्चर, तो पिक्चर के लिए हमने क्या किया आंसर में, तो हमने क्या किया यहाँ पिक्चर है, पिक्चर को हमने यहाँ उतारा PICTURE। तो पिक्चर हो गया, इसके साथ इसका कोड क्या है, आई थिंक इसके साथ कोड इसका ये, तो क्योंकि जो पहला कोड है तो पहले के साथ रहेगा, दूसरा दूसरे के साथ रहेगा, तीसरा तीसरे के साथ रहेगा एंड चौथा चौथे के साथ रहेगा। जितने लेटर है सब लेटर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको लिखा जाता है। एंड QF आई थिंक मैंने क्या किया सभी को उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है। और हम देख रहे हैं इसमें कोई पैटर्न तो नहीं पता है, ठीक पैटर्न की बात करते हैं तो P के बाद हमारा Q आता है, इसमें क्या +1 हो रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी लेटर के आगे बढ़ते हैं तो हम प्लस में करते हैं और किसी के पीछे जाते हैं तो उसे माइनस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या है P और I से बैक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि H I से पहले आता है, C के बाद D आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। ऐसे फिर से देखिए T से पहले हमारा S आता है, माइनस होगा, और U के बाद हमारा क्या आता है B, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे R से पहले हमारा Q आता है, इसलिए माइनस करेंगे, और E के बाद F आता है प्लस करेंगे। अब इसी सेम लाइक यहाँ पे क्या करना है, जो पैटर्न मेरा बना है ये पैटर्न बना है, देखिए जो हमारा पैटर्न बन रहा है इस तरह पैटर्न बन रहा है। तो आई थिंक जब ये पैटर्न बन रहा है तो ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई थिंक हम क्या बात करते हैं ब्राउजर, तो क्या करते हैं BROWSER। आई थिंक इस कोड को मैंने लिख लिया, इस कोड को इसी के अकॉर्डिंग मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो बात करता हूँ कि B के बाद हमारा क्या आता है C लाइक +1। अब R के बाद क्या आएगा, R से पहले मेरा क्या आता है, R से पहले हमारा आता है Q तो -1 होगा, O के बाद हमारा क्या आता है P तो +1 होगा आई थिंक P। अब देखते हैं W से पहले हमारा क्या आता है, W से पहले हमारा माइनस आता है तो माइनस आई थिंक माइनस क्या BW तो B होगा। अब S के बाद हमारा क्या आता है T आता है, तो इसके आगे क्या होगा T होगा। अब E से पहले हमारा क्या आता है, तो इससे पहले की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -1 यानी कि D आएगा। अब S के बाद क्या आता है हमारा, सॉरी R के बाद क्या आता है हमारा QRS, तो यहाँ पे क्या आएगा S आएगा। तो इस तरह हमारे सभी कंटेंट पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा एक पैटर्न बन गया। तो आई थिंक हमने क्या बताया B के बाद C और R से पहले Q आया, O के बाद P आया, फिर W से पहले B आया और S के बाद T आया, फिर E से पहले D आया। ऐसे हमारा क्या हुआ R के बाद S आया, तो R के बाद S यानी कि आई थिंक मैंने क्या किया यही कोड चला, ऐसे हमारा एक कोड जनरेट हुआ, जिस कोड को क्या देखेंगे ये हमारा कोड जनरेट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर है। तो बात करते हैं हमारा कोड क्या निकल के आया, ब्राउजर का कोड निकल के आया CQPBTBS, ये हमारा इसमें आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं टाइप 1 के सेकंड क्वेश्चन को, इसका पैटर्न क्या होगा मैं भी समझते हैं। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे पूछा है इंटीमेट लाइक, इसका पैटर्न ये है, इसका कोड ये, तो इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं SSC CGL में क्वेश्चन आ चुका है 2009 में, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसकी कोडिंग करते हैं अपने गाड़ी। तो पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या है ITN, तो इसको लिखते हैं ITN IETAM। आई थिंक मैंने इसको कितना लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरे 8 लेटर्स हैं। यहाँ पर भी देखते हैं ये भी 8 लेटर्स होंगे, इनको हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या है I, सेकेंड हमारा N, थर्ड T एंड फोर्थ I एंड फिफ्थ ऑल्सो लाइक M एंड सिक्स लेटर हमारा A है, सेवेंथ T एंड E
अब इसका हम पैटर्न देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह बना है। तो इसे ऐसे लिखा, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, लाइक इस तरह और इस तरह। हमने इस तरह लिखा है क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। तो ये देख सकते हैं क्या है यहाँ पर आई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो T क्रॉस हो रहा है, N क्रॉस पे हो रहा है, ऐसे हमारा E क्रॉस पे आ रहा है, M क्रॉस पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधा पार्ट नीचे 4 पे, आधा ऊपर 4 पे। तो ऐसे क्या किया, यहाँ से हमने देखा आई का पैटर्न ये आ रहा है, इस आई का पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अब ऐसे ही देखते हैं टी भी हमारा क्या कर रहा है, क्रॉस में आ रहा है। ऐसे एन की बात करते हैं, हमारा एन भी हमारा क्रॉस में आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या देख रहे हैं, सारा का सभी जितने पैटर्न है क्रॉस में हो रहे हैं। ऐसे नीचे वाले को भी हम देखते हैं क्या, इसका आई ये क्रॉस में आ रहा है, एम क्रॉस में आ रहा है, टी भी हमारा क्रॉस में आ रहा है, एंड ए भी हमारा क्रॉस में आ रहा है। तो आई थिंक ये हमारा पैटर्न किस तरह का बना है। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है टी आर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमने टी को लिया है, दूसरा आर को लिया है, तीसरा ई को लिया है क्योंकि इसका पूछा है, थर्ड एंड बी को लिया है। तो मैंने ये पैटर्न ले चुका हूँ। देखता हूँ इसको मैं क्या करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 पैटर्न है। इसमें भी मैंने हाफ हाफ पोर्शन किया, तो मैं इसको भी कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इसे 6 में डिवाइड कर दिया। अब 6 के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे कैसे, आई थिंक मैंने क्या बताया था, क्रॉस लिया तो यहाँ पे आई आ गया क्रॉस में, उसके बाद इसका क्रॉस यहाँ पे एन आएगा क्रॉस में, उसके बाद वी आएगा क्रॉस में, उसके बाद हमारा ई आएगा क्रॉस में, उसके बाद हमारा आर आएगा क्रॉस में और टी आएगा क्रॉस में। आई थिंक इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 सही है। अब यहाँ पर चलते हैं नीचे से, तो यहाँ पे उठाते हैं क्या, हमारा आई आएगा, नेक्स्ट में हमारा बी आएगा क्योंकि बी क्रॉस है इसका, इसके बाद आर आएगा क्रॉस में, उसके बाद 3, हाँ सही है। और थोड़ा नीचे लिखते हैं तो फिर डिजाइन नहीं बन पा रही सही। और उसके बाद हमारा ए आएगा क्रॉस में, उसके बाद हमारा टी आएगा क्रॉस में और उसके बाद आएगा ई। तो इस तरह सभी कोड को हमने क्रॉस में लिख दिया। अब देखते हैं कैसे बना। देखिए यहाँ पे टी ये जा रहा है हमारा, तो ये आई इधर जा रहा है क्रॉस में, आर हमारा ये क्रॉस में है, तो एन हमारा ये क्रॉस में आ रहा है। एन के बाद ई की बात करें तो हमारा ई भी क्रॉस में है। अब ई के बाद हमारा क्या अवस्था, बी, तो बी को हम देखें तो बी भी हमारा क्रॉस में। आई थिंक इस तरह हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है, सेम जिस तरह का पैटर्न है। अब इसमें देखते हैं, इसका हमारा ई क्रॉस में है, ऐसे ही हमारा आई क्रॉस में है, ऐसे ही हमारा टी क्रॉस में है, इसी तरह हमारा ए इधर से वी क्रॉस में है। अब देखिए ए हमारा यहाँ से क्रॉस में है, तो आई थिंक यहाँ पर क्या है, सभी क्रॉस में, आर भी हमारा क्रॉस में। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न इस तरह बना जिस तरह हमारा ये पैटर्न। आई थिंक इसके अकॉर्डिंग ही निकालना था, तो हमारा ये क्या आ गया इतना, ये हमारा कोड जनरेट हो गया। आई थिंक ये हमारा कोड है जो इसका आंसर है। तो हम बात करेंगे आंसर मेरा क्या आएगा। तो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर मेरा आ रहा है, इसका आंसर की बात कर रहा हूँ, मेरा क्या आएगा यहाँ पर, INVERT, INVERT एंड IVRATE। ये हमारा क्या होता है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कोड जनरेट होता है। आई थिंक इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। तो आगे जितने भी एग्जाम है कोई ना कोई पैटर्न इसमें से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप 1 का थर्ड क्वेश्चन किस तरह का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। गिव का कोड हमारे पास क्या है, BIEG एंड ओवर का कोड ये है। तो हमारा डिस्क का कोड क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों के कोड के बीच का पैटर्न देखते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका कोड फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं किसका, ये गिव को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गिव यानी कि GIV एंड E। गिव के साथ मेरे साथ क्या आएगा, BIEG। अब दूसरा कोड भी मैं एक साथ ले ले रहा हूँ यहाँ पे, OVER। इसके साथ हमारा कोड दिया है EVRO। तो कंडीशन देखते हैं इसमें किस तरह का कोड क्रिएट हो रहा है। अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए जी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जी हमारा क्या आ रहा है, पहले भी क्रॉस में आ रहा है। लाइक पहला कोड हमारा किसमें आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है। सेकंड कोड क्या आ रहा है, हमारा सेम वैल्यू दे रहा है, लाइक इससे डायरेक्ट आ रहा है। अब हम देखते हैं बी भी हमारा थर्ड कोड भी मेरा क्या कर रहा है, क्रॉस जा रहा है एंड
अगर इस पे हम लाया जाए तो फोर्थ कोड भी हमारा क्रॉस पे है। तो इस तरह का हमारा पैटर्न तैयार हुआ, यानी कैसा पैटर्न तैयार हो रहा है देखिए, एक इस तरह का पैटर्न समझे रहिए, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड में ये पैटर्न, इसके बाद हमारा एक सामने पैटर्न हो रहा है, उसके बाद यहीं से एक और क्वेश्चन का हमारा क्रॉस पैटर्न आ रहा है। तो आर हमारा कहाँ जा रहा है, आर हमारा ये हो गया। आर के बाद देखते हैं हम ई पैटर्न में देखें तो ये क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बी की बात करते हैं तो हमारा इस तरह का पैटर्न है। बी के बाद ओ की बात करते हैं, ये भी हमारा क्रॉस में पैटर्न हो रहा है। तो आई थिंक जब ये सेम पैटर्न हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डिस्क का भी पैटर्न निकाल सकते हैं। डिस्क के लिए क्या करेंगे, हम डिस्क को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क देखिए DISK। अब बहुत अच्छे से आप देखिए पहले क्या होता है, हमारा के का पैटर्न क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। आई थिंक हमने के को यहाँ पे लिखा, देखिए ये क्रॉस आ रहा है। आर के हिसाब से सेकंड को देखते हैं, हमारा एस, तो एस हमारा क्या आ रहा, सबसे ऊपर आएगा क्योंकि एस यहाँ पे क्रॉस पे आ रहा है। उसके बाद थर्ड पे देखते हैं बी, आई हमारा इधर आएगा। अब हमारा जो एक सिंगल बचा है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला ओ डी। तो आई थिंक हमारा ये इस तरह आएगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा, जिसका भी SIKD तैयार हो जाएगा। तो SIKD तैयार होगी। फिर से देखिए इसका पैटर्न क्या बनाया मैंने, के यहाँ पर आया, एस हमारा ये गया, आई हमारा सेम है, इस हिसाब से डी हमारा क्रॉस के नीचे आया। तो ये पैटर्न तैयार होगा। इस हिसाब से देख सकते हैं डिस्क का हमारा जो पैटर्न निकल के आया है, डिस्क का पैटर्न निकल के आया SIKD। आई थिंक इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें का क्या पैटर्न बनेगा हम ये भी देखते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, क्या बैट का जो हमारा दे रखा है बाई ZG एंड, तो सिक का क्या होगा। तो नॉर्मल है, बहुत ईजी है हमारा क्वेश्चन। तो क्या होगा, बैट, बैट की बात करते हैं BAT, बैट के आगे तो हमारा क्या बी, इसका क्या YZG। तो बैट का हमारा क्या है, जी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं नेक्स्ट, हम सिक का कोड क्या होगा। तुम दोनों ही को एक साथ उतार ले रहे हैं, सिक को भी निकाल देंगे। आई थिंक SICK। फिर से देखते हैं, इन्होंने पूछा बी, यहाँ पे बी के साथ वाई दिया है, ए के साथ जेड दिया है, टी के साथ जी दिया है एंड। तो यहाँ पे क्या होगा, एस के साथ और आई के साथ, सी के साथ और के साथ क्या होगा, जो पैटर्न जिसका बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बी के बाद हमारा क्या आता है वाई, और हमने आपको बताया था वाई या वाई के थ्रू क्या बनता है इसका, ये अपोजिट लेटर होता है। अपोजिट की बात की जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, वाई में हमारा क्या, बी का हमारा 2 होगा और इसका कितना होता है मेरा 25। और हमने आपको बताया था दोनों का सम कितना होना चाहिए 27। तो क्या है, अपोजिट है। तो आई थिंक ये एक दूसरे का विपरीत अक्षर है या अपोजिट लेटर है। अब बात करते हैं सेकंड की। मैंने आपको इसकी भी ट्रिक पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख भी सकते हैं। तो बात करते हैं ए से लेके जेड तक। तो ए से जेड का मीन्स आजाद, मैंने क्या बताया था आजाद। तो ए और जेड के बीच कॉम्बिनेशन किस चीज का है, उसके विपरीत लेटर का है। तो आजाद वैसे भी देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। ए कितना है 1 पे होता है, ये 26 पे, 26 और 1 को प्लस करें 27। और ऑलवेज क्या होता है कि अपोजिट लेटर का जो सम होता है 27 आता है, लाइक जोड़। अब बात करते हैं यहाँ पे टी और जी, लाइक टकला और गंजा, या फिर कह सकते हैं GT रोड। क्या कह सकते हैं, GT रोड। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था GT रोड, यहाँ पे मैंने बताया था आपको आजाद, यहाँ पे बताया था GT रोड। GT रोड से भी आपको बताया था, रोड से मैंने कि ये क्या है, इसका अपोजिट है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो बहुत सा इजी है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू G7 होता है, G7 से भी लर्न कर सकते हैं। और टी की वैल्यू क्या होती है 20। तो 20 + 7 क्या हो गया 27, यानी कि एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अब बात करते हैं एस की। अब इसकी यानी कि हमारे सभी अपोजिट लेटर है। तो अब इस कोड के अकॉर्डिंग ही मेरा ये कोड लिख लेगा। तो हम बात करते हैं कोड हमारा जिस तरह, तो वैसा ही हमारा एक कोड होना चाहिए। तो एस के साथ चलते हैं। एस के साथ क्या आएगा H, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाई स्कूल, या हम साथ साथ हैं, इससे हमने आपको अपोजिट लेटर बताया था कैसे कर। तो आई थिंक यहाँ पे क्या करते हैं, हाई स्कूल के थ्रू हमने इसे रन किया था। उसके बाद आई के साथ आर, आई के साथ आर की बात करें तो मैंने क्या लिखा था, इंडियन रेलवे, यानी कि रेल। अब सी के बाद मैंने आपको बताया था क्या, सी के साथ क्या आता है, एक्स आता है। क्यों एक्स कैसे आता है, CRUX, क्रक्स के थ्रू मैंने बताया था ये अपोजिट होता है। अब के साथ हमारा क्या आएगा, P, क्योंकि मैंने आपको बताया था कमला पसंद, और कमला पसंद में के हमारा क्या होता है, P का अपोजिट होता है। तो आई थिंक ये हमारा पैटर्न निकल के आता है किसका, SICK का। तो SICK का क्या आएगा मेरा HRXP, ये हमारा आंसर निकल
लेवल 2 में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। आई थिंक इसमें अगर किसी नंबर का भी यूज ना करें तब भी हमारा आंसर निकल आता है। आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इसमें। यदि स्टार्ट का कोड ये है, मोबाइल का कोड यह है, तब ब्लेम का कोड क्या होगा। ये आई थिंक IBPS बैंक में आ चुका है। तो हम बात करते हैं स्टार के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं स्टार, तो हमने देखा क्या स्टार का कोड L है। तो यहाँ पे देखते हैं लाइक इसमें क्या होता है कि एक कोड दूसरे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए लाइक स्टार्ट STARK, ये वैल्यू दी, इसके साथ इसका कोड क्या है LBFMG। आई थिंक स्टार्ट का कोड मैंने क्या बताया, ये है। मोबाइल का कोड हमारा MOBILE। तो मोबाइल का कोड हमारा दे रखा है, तो मीन्स TNRSPJ। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे किसका कोड निकालना है, इसका निकालना। तो पहले देखते हैं कि इसके बीच में क्या है। तो वैल्यू देखते हैं क्या S क्या करता है इसमें। जो हमेशा डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है, एक लेटर दूसरे की पोजीशन ले लेता है और दूसरे की वैल्यू ले लेता है। तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या है, L है, T की वैल्यू V है, यहाँ पे A की F, R की M, K की G। इसी तरह M की वैल्यू T है, यहाँ पे O की वैल्यू N, B की R, I की S एंड L की P एंड E की J। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब पूछा कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी किसकी BLAM की वैल्यू क्या होगी। तो BLAM की बात करते हैं तो हम आते हैं BLAME। अब देखो हमेशा क्या देखते हैं, राइट से इधर से देखते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि पहला B है, तो हमारा B कहाँ पे आ रहा, तो B ये है। लाइक पहले हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे R। आप सेकंड L देखेंगे, हमेशा इस साइड में देखेंगे। तो L किधर है हमारा, L की वैल्यू हमारी क्या है P। तो सेकंड में P लिखेंगे। A की वैल्यू देखते हैं, इसमें A कहीं पे नहीं, आई थिंक यहाँ पर A आ रहा है। तो A की वैल्यू हमारी क्या है F है, तो A की जगह पे F देंगे। अब देखिए M कहाँ पर है मेरा, इस साइड देखेंगे तो ये वाला हम नहीं ले सकते, ये गलत है अगर हमने इसमें ले लिया, क्योंकि हमेशा M हमारा इधर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेफ्ट में क्या है, M कहाँ पर है ये, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे T। अब देखते हैं E की वैल्यू कहाँ है, तो E को देखते हैं कहाँ पर, E हमारा ये दे रखा है यहाँ पर E, तो E की वैल्यू J है। फिर से समझ लो कि हम वैल्यू हमेशा इधर से देख के चल इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं। अगर M की जगह पे हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू आग लगती थी, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। हमें वैल्यू कौन सी रखनी, M की, ये T। अब E की वैल्यू तो पता है आपको, E के बाद J। तो इस तरह हमारा क्या कोड होता है, ब्लेम का कोड हमारा निकल के आता है RPFTJ। यानी कि ब्लेम हमारा क्या हो गया, ब्लेम का कोड हमारा निकल के आ गया है R, क्या निकला है हमारा RPFTJ। तो ये हमारा कोड निकल के आ गया, ये मेरा आंसर है। आई थिंक ये क्या होता है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। मीन्स हमने यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं यूज किया, डायरेक्ट लेटर यूज किया, लेटर से लेटर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। अब हम टाइप सेकंड डायरेक्ट लेटर कोडिंग का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा इसका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है SHEEP का कोड ये है, BLET का कोड यह है, तो SLAT का कोड क्या होगा, SLATE का कोड क्या होगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, आई थिंक देखते हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे SHEEP एंड T। आई थिंक EEP का कोड हमें क्या दे रखा है यहाँ पे GAXXR। इसका कोड ये है, तो ब्लीड का भी कोड दे रखा है मुझे BLEAT। आई थिंक ब्लीड, इसका कोड हमारा क्या है HPXTN। तो HPXTN लाइक सेम लेटर है HPXTN। तो ये कोड है। तो मुझसे पूछा किसका गया कोड, आई थिंक इसका कोड पूछा गया, तो इसके लिए हम इसे भी अलग लिख रहे हैं SLATE। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा कोड होगा। तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, G हो गई, S की A, E की X, P की R, B की H, L की T, E की X एंड A की T एंड T की N। तो इस हिसाब से क्या इन सब वैल्यूज की क्या वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन गई। आई थिंक इनकी जगह पे इनको रखेंगे। तो बात करते हैं, पहले देखते हैं S। तो S की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, G होगा हमारा, S का कोड होगा G। L देखते हैं हमारा इस साइड में कौन सा, L का कोड हमारा P होगा। तो यहाँ पे क्या है, L का कोड हमारा P है। उसके बाद हम देखते हैं P के बाद A, ये वाला हम नहीं लेंगे, हम जैसा होता है हम इधर से लेते हैं। A का कोड हमारा क्या है T। तो यहाँ पर क्या है T। देखिए यहाँ पे मैं कट कर दिया था क्योंकि ये कोड इधर है, बट हमें ये कोड किसका होगा, ये H का होगा, ना कि A का कोड H होगा।
तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टी का कोड हमारा क्या होगा। इसमें देखिए टी कहाँ पर है, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग है। राइट, यहाँ पर हम टी का कोड देखते हैं क्या है, तो टी का कोड हमारा एन ये वाला होगा। तो हम किसको लेंगे, एन को लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या एन को टी का कोड लेंगे। अब आता है मेरे पास ई का कोड डायरेक्ट हमारे दोनों दे रखे हैं एक्स दोनों जगह पे, तो हमारा ई का कोड क्या होगा, एक्स होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमारा क्या है, अब फिर से देखिए, तो हमने क्या बताया, ई का कोड हमारा क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स दिया है, और एस का कोड ए होता है। तो इस तरह हमने इस कोड को तैयार किया। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। पहले अपने बात की थी सीधे लेटर टू लेटर कोडिंग है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब यहाँ पे लेटर के साथ साथ हमारे पास नंबर भी होंगे। नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन का क्या होगा, राजू का कोड हमारा 11 12 13 14 है, जंग का कोड हमारा 13 14 10 9 है। तो रैंक का कोड क्या होगा, जो राजू का कोड दिया तो आर लेंगे, फिर ए लेंगे, फिर जे, फिर यू। राजू में हमारा कोड पहला क्या है 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 14। ऐसे ही मुझे किसका दे रखा है, जंग का। यहाँ पे देखते हैं हमारा 11 12 13 एंड 14। रैंक का हमसे पूछा किसका गया है, जो कि रैंक का कोड पूछा गया। तो रैंक की बात करते हैं यहाँ पे आर ए एन के। और हम देखते हैं रैंक का कोड हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा क्या होगा 11 होगा इसमें, एंड इसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है एन, तो एन का कोड हमारा क्या होगा, एन देखिए इसमें कहाँ पर है एन की वैल्यू में हमारा 10 है, तो एन का कोड हमारा 10 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं के का कोड क्या होगा 9। इस तरह हमारा क्या होगा, रैंक की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। तो रैंक का आंसर मेरा आएगा, मेरा आंसर होगा रैंक का होगा हमारा आंसर 11 12 10 एंड 9। तो हमारा रैंक का आंसर ये आएगा। तो इस तरह हमारे क्या सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बताया नंबर, सिंबल और कोडिंग। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, नंबर और सिंबल को लाइक नंबर और लेटर को यूज किया, कोडिंग को यूज किया। इससे हमने आपका नंबर में इसका आंसर निकाला। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया था नंबर, सिंबल एंड कोडिंग। तो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है और सिंबल भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं ए इक्वल टू 1 दे रखा है, ए सी इक्वल टू 9 दे रखा है। तो ए आर टी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं ए सी क्या, लाइक ए इक्वल टू हमारा क्या है 1 है, तो 1 का मीन्स, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए की पोजीशन ही हमारी क्या होती है 1 होती है। अब कंडीशन देखिए ए सी की वैल्यू 9, तो आखिर क्यों इसकी वैल्यू 9 है। 9 की बात करते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या, ए किस पोजीशन पे होता है 1 पे, सी किस पोजीशन पे होता है आपको पता है, सी किस पे होता है, ज्योति के अकॉर्डिंग सी हमारा 3 पे होता है। सी के बाद ज्योति से ही पता चले कि 5 होता है। तो ये वैल्यू हो गई। अब क्या होता है, इन सभी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लाइक इनकी सिंबल, लाइक मैं बात करूँ तो इनकी पोजीशन को प्लस किया तो हमारे पास कितना 5 3 8 प्लस 1 हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आई थिंक हमारा आंसर क्या है 9, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या 9 आया। तो अब हमसे पूछा गया है कि ए आर टी की वैल्यू क्या होगी। इस ए आर टी की वैल्यू निकालना, जो हम देख रहे हैं कि इसमें हर पोजीशन की मैंने क्या किया वैल्यू को सम किया तो ए आया। तो इसमें भी मैं ए और आर टी की वैल्यू के देखूंगा, इसको सम करूंगा तो हमारा आंसर आएगा। तो बात करते हैं ये हमारा किस पर होता है 1 पोजीशन पे होता है, किस पे 1 पोजीशन पे होता है। आर की बात करें तो क्या होगा हमारा ज्योति टी से 2 पीछे आर होता है, यानी कि 18 8 टी हमारा 20 होता है, तो 18 और ज्योति टी कितनी, ज्योति का मतलब आपको पता ही है, ये ज्योति में सी हमारा 5 10 15 20 एंड 25। तो इसमें 25 टी की वैल्यू 25 है, तो 25 हो गया। अब इनके जितने भी लेटर्स लाइक 1 18 25 इनकी पोजीशन को हम सम करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइंड हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसके सम करेंगे तो हमारा आ रहा है 8 5 13 14 लाइक 14। यहाँ पे हमारा आएगा, सॉरी ज्योति, मैंने ज्योति को दिया तो टी की वैल्यू हमारी 20 होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 प्लस 1 9 आ गया, 2 एंड 1 3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 39। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 39, यानी कि 8 की हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 39 आएगी। ये हमारा आंसर है। आई थिंक ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम टाइप थर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा तो देखते हैं। ए बी इक्वल टू हमें 5 दे रखा है, डी इक्वल टू 41 दे रखा है, तो आई और जे की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं इसके बीच में क्या लॉजिक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्वेश्चन का लॉजिक को पकड़ना। तो हम देख रहे हैं ए बी, तो ए और बी इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है 5 एंड
डी और ई इक्वल टू कितना देगा हमारे पास 41। देखते हैं ए की वैल्यू क्या होती है 1 और बी की वैल्यू 2। अगर 1 और 2 की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा 5 नहीं आ सकता, तो डायरेक्टली कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक की बात है प्लस करने की हमारा 3 आ रहा 5 नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर करके देखते हैं। तुम्हारा 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 1 और 4 कितना होता है 5। आई थिंक हमारा सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग इस लॉजिक पे हमारे ये भी की तो वैल्यू आ रही है। अब हम देखते हैं डी की वैल्यू इस लॉजिक पे अगर आ जाती है तो अगले क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू देखते हैं, डी हमारा किस पोजीशन पे होता है 4 पर एंड ई हमारा 5 पर होता है। तो 5 और 4 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया, 5 का स्क्वायर हमारा 25, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 3 4 लाइक 41। ये भी हमारा लॉजिक क्रिएट हो रहा है। आई थिंक मुझे यही लॉजिक किसमें लगाना पड़ेगा आई जे में। तो आई और जे पे देखते हैं हमारा क्या होता है। आई एंड जे की बात करते हैं तो आई और जे को मैंने ले लिया यहाँ पे, और हम देखते हैं आई और जे किस पोजीशन पे। आई की वैल्यू क्या हमारी होगी इजोती के वर्ड में अगर देखा जाए तो आई क्या होगी एफ जी एच आई, तो आई हमारी क्या होगी जैसे पहले तो 9 होगा एंड इजोती यानी 10, जे हमारा 10 होता है तो 10 हो गया। अगर मैं इसका क्या करता हूँ स्क्वायर करता हूँ, आई थिंक 9 का स्क्वायर हमारा 81 एंड 10 का स्क्वायर हमारा 100, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 181। लाइक हमने इस लॉजिक से हमने क्या किया इसके लॉजिक को क्रिएट किया और इसका आंसर निकाला 81, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम और भी क्वेश्चन को इस तरह निकाल सकते हैं। आपको लेके चलते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को। जो हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है, आई थिंक टाइप 4 क्या होता है मैसेज वर्ड एंड नंबर लाइक न्यूमरल कोडिंग। यहाँ पे क्या होता है कोई ना कोई मैसेज होता है, उसका कोई ना कोई न्यूमरल होता है, अदरवाइज कोई ना कोई लेटर या मैसेज में उसका कोड होता है, और उस कोड में मुझे किसी ना किसी की पोजीशन को पहचानना होता है वो किसकी। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारी कंपटीशन में आने ही आने से रोक भी नहीं सकता कोई, क्योंकि ऐसी कोई कंपटीशन है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना आए हो। तो हम चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इट फिट सेट का मतलब आई एम बॉय, इट नेट सेट का मतलब आई एम गर्ल, तो गर्ल्स का पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग तो बात करते हैं। यहाँ पे इट फिट सेट की कोडिंग पे हमने क्या बताया था आई एम बॉय, आई एम बॉय। अब बात करते हैं सेकंड में क्या दिया है इट नीड सेट, इट नीड सेट, तो इट नीड सेट की कोड हमारे क्या है यहाँ पर आई एम गर्ल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले में एक माइंड में फोकस करना पड़ता है कि इनमें हमारा जो भी कॉमन वैल्यूज कौन सी है और उसको हम सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या किसी कोष्टक या किसी लाइक आकृति या किसी शेप पे हम इसको ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं तो इन दोनों में पहले इधर को देखते हैं राइट पे लेफ्ट पे, फिर हम देखेंगे राइट पे कि कौन कौन से कोड हमारे कॉमन है। तो हम इसमें बात करते हैं इन दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इट की बात करते हैं, दोनों में इट है और इट कॉमन है, तो इसको हम सेम कोई ना कोई लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया स्क्वायर बॉक्स ले लिया किसके लिए इट के लिए, क्योंकि सेम बॉक्स जो कॉमन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं सेम इट। तो इट क्या है यहाँ पर सेम है, क्या है दोनों ही सेम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसको हमने किसमें ले लिया एक स्क्वायर बॉक्स में ले लिया। अब बात करते हैं कोई दूसरा तो ऐसा नहीं है इसमें जो कॉमन हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं सिट भी हमारा कॉमन है, तो इसमें भी कोई ना कोई दूसरा ऐसा सिंबल या ऐसा जो हम शेप लेंगे उससे ले सके तो सेम हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है सर्कल को ले लिया और सर्कल में इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, बात समझ रहे हो। तो क्लियर क्या है सेम है। अब पिट एंड इट हमारे अलग अलग है, हम इसको किसी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमारा लेफ्ट का तो फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं इसमें राइट में क्या वैल्यू है, यहाँ पर देखें आई एम वाई, इसमें कॉमन वैल्यू क्या है आई मीन्स है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं रेक्टेंगल में यूज कर रहे हैं, इसको भी रेक्टेंगल में लेके दोनों ही कॉमन वैल्यू यानी एक ही शेप में लेते हैं। दूसरा एम की बात करते हैं, एम भी हमारे कॉमन है, तो इसको भी कोई ऐसी शेप लेंगे दोनों में दे सकें। तो हमने एम ने शेप क्या ली इस तरह की शेप ले ली कि दोनों में आ जाए। लाइक जब शेप इसलिए लेते कि दोनों की कोड एक होता है, हमारा सेम शेप या सेम आकृति में इसको रखने का मतलब क्या होता है कि इस दोनों का ही कोड एक सेम होगा। अब हम बात करते हैं, अब इसमें पूछा गया है कि बॉयज और गर्ल्स की पोजीशन क्या होगी।
जो हमारा कॉमन नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं, इसका मतलब इसकी पोजीशन कॉमन नहीं होगी, और यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं बचा, तो बचा हुआ हमारा क्या होगा, कोड होगा इन दोनों का। तो हम देखते हैं कि वाई के लिए हमारा क्या बचा है ये, तो आई थिंक वॉइस की कोड में हमारा क्या होगा, वाई का कोड हमारा होगा, तो फिर से लिखते हैं, फिट का कोड हमारा होगा वाई, या वॉइस का कोड भी हमारा फिट होगा, एक हमारा ये निकल गया। सेकंड में बात करते हैं, नेट का कोड हमारा क्या होगा, क्योंकि वहां पर क्या है सेकंड में बचा है मेरा गर्ल, तो नेट का कोड हमारा क्या होगा गर्ल, और गर्ल्स का भी कोड हमारा क्या होगा नीट होगा। मीन सबसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि गर्ल का कोड क्या होगा, तो हमारे आंसर क्या होगा, गर्ल का कोड हमारा क्या होगा, सॉरी इसमें कैपिटल नहीं दिया तो हम स्मॉल ही लिखेंगे। गर्ल का कोड हमारा क्या है NIT, क्या है NIT, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में और सभी कॉमन है। तो आई थिंक ये हो गया। अब टाइप 4 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 786 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड, 95 का मतलब हार्ड वर्क पेज, और 654 का मतलब स्टडी एंड वर्क, तब वेरी का कोड क्या होगा। तो इसको भी हम कुछ इसी तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सबको उसके सामने लिख लेते हैं। सामने की बात हम बात करते हैं 7 8, सॉरी ऐसे नहीं, कुछ गैप देके लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे बात करते हैं 7 8 एंड 6 का मीन्स क्या हमें बता रखा है, इन्होंने बोल रखा है स्टडी वेरी हार्ड, यानी कि स्टडी वेरी, सॉरी स्मॉल लेटर नहीं है सब, तो स्मॉल भी देना मुझे, हार्ड। अब सेकंड हमारा क्या दे रखा है इन्होंने कि 958 का मतलब हार्ड वर्क पेज, तो 958 का मीन्स है हार्ड, स्मॉल लेटर नहीं होगा, हार्ड वर्क पेज। हमेशा इन क्वेश्चन को लिखने से पहले इनके बीच में गैप भी देना चाहिए, कोई ना कोई हम यहाँ पे अदर सिंबल को यूज करते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, 654 का मीन्स 654 का मीन्स क्या हमारा आ रहा है, 654 स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क ये आ रहा है। अब मुझसे पूछा है कि वेरी का कोड क्या होगा, तो मैं आई थिंक पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसमें क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इसको कुछ ना कुछ राइट एंड लेफ्ट की पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 7 8 9 इन दोनों में पहले हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर की बात की जाए यहाँ पे कौन सी कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 8 हमारा कॉमन है, तो हम उसको कोई ना कोई सिंबल की वैल्यू दे देंगे। सिंबल की बात लाइक किसी ना की आकृति में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हमने स्क्वायर की वैल्यू दे दी स्क्वायर में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो सेम होते तो उसे सेम आकृति पे रखते या शेप पे रखते तो रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या है, लाइक 8। अब इसमें तो सेम हो गया, अब इसमें और कोई सेम है ही नहीं, तो हम देखते हैं सेकंड एंड थर्ड में हमारी वैल्यू कौन सी सेम है। सेकंड थर्ड में देखिए हमारी वैल्यू कौन सी सेम है, सेकंड थर्ड में हमारी वैल्यू 5 एंड 5 सेम है। क्या है, 5 एंड 5। तो 5 एंड 5 को इसको भी मैं कोई ना कोई सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। 5 एंड 5 को सेम से करना है, अगर सेम मिलते। अब हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट सेकंड भी हो चुका है, सेकंड थर्ड। हम देखते हैं फर्स्ट थर्ड में हमारा कॉमन कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट थर्ड में देखेंगे हमारा कॉमन कौन सा है। फर्स्ट थर्ड की बात करते हैं, इसमें 6 कॉमन है, इधर 6 कॉमन है, तो इस 6 को भी कोई ना कोई अलग सिंबल की हम वैल्यू देंगे। तो बात करते हैं 6 को मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पर ट्रेंगल, और ट्रेंगल लाइक यहाँ पे बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में मैंने इसको कर दिया, इसमें हमने इसको वर्ग में कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल पे हमारा ये आ गया। अब हमारे देखिए किसी में कोई भी कॉमन फैक्टर 7 9 और 4 कॉमन नहीं है। इस वैल्यू में हमने लेफ्ट को देख लिया, राइट में देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो राइट में फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं कॉमन वैल्यू कौन सी है। इसमें कोई कॉमन दिख रहा है तो हम देखेंगे इसमें एक ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा था, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको भी कोई ना कोई हम सिंबल दे देते हैं। हम इसको देखें रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी रेक्टेंगल देंगे तो रेक्टेंगल दिया हार्ट को, यहाँ पे भी हमने रेक्टेंगल दिया। फर्स्ट सेकंड को तो मैंने चेक कर लिया। बात करते हैं सेकंड और थर्ड की इधर, तो हम सेकंड थर्ड को भी चेक करेंगे। तो सेकंड थर्ड में देखिए क्या है, कौन सा हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है। कॉमन फैक्टर में देखे जाए तो वर्क एंड वर्क हमारा इसमें कॉमन है, तो आई थिंक वर्क को भी कोई ना कोई सिंबल देना है। मेरे पास कोई सिंबल नहीं तो हम क्या करते हैं,
इस तरह का कोई न्यू सिंबल देते हैं। वर्क को मैंने इस तरह का सिंबल दे दिया, और यहाँ पर भी वर्क है तो वर्क को मैंने इस तरह का सिंबल दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट से किया था, बहुत माइंड से किया था, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को बहुत शॉर्टली करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कहीं ना कहीं यूज करने की वैल्यू दे दी। अब हम बात करते हैं ये इसे कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया क्लियर सेकंड थर्ड में। अब हम देखते हैं फर्स्ट थर्ड में हमारा कौन सी वैल्यू कॉमन है। फर्स्ट थर्ड में कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है, लाइक जो दोनों में उसे बोलते हैं कॉमन। हिंदी में बोला जाए तो उभयनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे देखें इसमें क्या कॉमन है, स्टडी एंड स्टडी दोनों ही हमारे क्या कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू का नेम दे देंगे, लाइक कोई सिंबल। तो इसके लिए सिंबल मेरे पास बचा क्या है, तो हम करते हैं बात यहाँ पे, तो सिंबल कुछ इस तरह का इसको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मैंने इसको सिंबल दे दिया सेम। अब इसको भी मैं यही सिंबल दूंगा क्योंकि स्टडी है यहाँ पे, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह का सिंबल दे दिया। बट सिंबल जो हमारे कॉमन फैक्टर है उसको हम सेम सिंबल दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये तो मेरी वैल्यू हो गई सिंबल। अब हम देखते हैं कि कहीं पे हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं कहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, वेरी का कोड क्या है। अब इसमें देखो वेरी कहाँ पर है, इसमें यानी कि सिंगल ये बचा है, क्लियर। और इसी लाइन में कोई और बचा है, देखते हैं 7, यानी कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर नहीं 7 है, यानी कि हमारा वेरी का कोड कहा जाए तो क्या होगा, वेरी का कोड हमारा क्या 7। हमारा आंसर तो निकल आया कि हमारा आंसर क्या है 7 है। ये बहुत ईजी है, बस करने के लिए थोड़ा सा माइंड से समझो और करो। इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देखते हैं, जो कॉमन होता है उसको अपनी अलग वैल्यू देते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो हम देखते हैं किस तरह करना चाहिए। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड में, तो पेज की वैल्यू देख लिया यहाँ पे क्या है 9 है, क्यों सिंगल बचा है, तो आई थिंक पेज की वैल्यू क्या है 9। अब हम देखते हैं कोई और बचा है सिंपल अलग एंड, तो एंड की वैल्यू पे हमारा क्या है, यह भी सिंपल बचा हुआ सिंगल, तो एंड की वैल्यू हमारी क्या है 4। आई थिंक और भी अगर मुझसे अभी तो मैंने क्या वेरी पूछा है, कभी भी 3 से 4 मार्क्स का पूछ लेता है, उसमें सभी के कोड पूछ लेता है। तो आई थिंक मैंने क्या 1 2 3 कोड निकाले हैं, 3 नंबर हमारे पक्के हैं 3 पे। अब हम देखते हैं इसमें स्टडी का कोड क्या होगा एंड, और भी 8 लाइक हार्ड का कोड क्या होगा, और वर्क का कोड क्या होता है। क्योंकि मुझे इसका कोड पता चल गया, ये टिक कर दिया मैंने, इसका कोड पता चल गया, इसका पता चल गया। इसका कोड कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं स्टडी, तो हम पहले इन दोनों पे आ जाते हैं, इन दोनों के पहले में देखेंगे फर्स्ट और सेकंड। अब हम एक के नहीं पूरे के पूरे पोर्शन को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने देखा ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन सा ये है एंड सेकंड पे ये, तो हम इन दोनों को चेक करते हैं दोनों तरफ। देखो इसमें और इसमें ये कॉमन है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉमन था, हार्ड, यानी कि हार्ड कॉमन था। तो हमारी वैल्यू में क्या हार्ड की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे देखो हार्ड कॉमन था ये था, तो हार्ड की वैल्यू हमारी क्या हो गई 8। तो हम देखते हैं हमारी इसके अकॉर्डिंग क्या है एच हार्ड, तो हार्ड की वैल्यू हमारी क्या है 8। आई थिंक इन दो में देखेंगे केवल अब, क्योंकि मुझे पूरे में देखना है, पूरे में जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू देखते हैं। तो क्या 8 यहाँ पे कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे हार्ड कॉमन है दोनों में। आई थिंक हार्ड की वैल्यू हमारी 8 हो गई। अब हम देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड के बीच, सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या है, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में देखते हैं। अब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ना कि इतने को देखेंगे। तो सेकंड थर्ड की बात तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या आता है, मेरा कॉमन फैक्टर कौन सा सेकंड थर्ड में, देखिए यहाँ 5 एंड 5 कॉमन है, और सेकंड थर्ड में देखिए कौन सा कॉमन है यहाँ पर वर्क एंड वर्क, और यहाँ पर 5 एंड 5। तो हम बात करते हैं वर्क की हमारी पोजीशन क्या आएगी 5 आएगी। तो अब हम निकालते हैं वर्क, तो यहाँ पे वर्क हमारा कितना आएगा, वर्क की पोजीशन हमारी 5 आ गई। ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड थर्ड को भी देख लिया मैंने, वर्क की पोजीशन हमारी 5 है, यानी कि मैंने किसको देखो इस तीनों की पहले ही निकाल चुका था। उसके बाद हार्ड की भी पोजीशन हमारी निकल आई थी 5। अब वर्क की पोजीशन हमारी कितनी आई है, सॉरी 5 आ चुकी है वर्क की सेकंड थर्ड में। अब हम बात करते हैं कि अब बचा हमारा क्या है फर्स्ट एंड थर्ड, कौन से बचा है, इन तीनों में करने के बाद हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे, यानी फर्स्ट हमारा ये थर्ड हमारा ये। बट पहले का पूरे इतने को देखते हैं, पूरे को लेके चलेंगे। फर्स्ट थर्ड की बात करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट में हमारा 6 कॉमन है, थर्ड में हमारा 6 कॉमन है इधर, और इसमें फर्स्ट में क्या है हमारा स्टडी वेरी हार्ड। आई थिंक फर्स्ट में हमारा इसमें भी स्टडी और लास्ट में स्टडी कॉमन है। तो आई थिंक जो हमारा इन दोनों का कॉमन फैक्टर दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हमारा 6 किसकी वैल्यू होगी, हमारी स्टडी की वैल्यू होगी, किसकी स्टडी की। तो अब मेरा स्टडी का भी कोड क्या निकल आता है
6। इस तरह हम सभी कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को मे भी कोई रोक ले, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन कोई रुकते ही नहीं, पेपर में आना है तो आना है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, हमारा एनटीपीसी हो, हमारा आईबीपीएस बैंक हो, हाई कोर्ट हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों ना, क्यों एक क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलोजिज्म का भी पार्ट्स होता है। तो आई थिंक यहाँ पर हमने क्या किया, आपको चारों टाइप्स के, अपने जितने भी 4 टाइप्स के क्या होते हैं, जो भी हमारी कोडिंग होती है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग में चारों टाइप्स के आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसी 4 टाइप्स के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। बाकी अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आगे हम जब सभी हमारी रीजनिंग के सभी पार्ट फिनिश हो जाएंगे तो हम लेके आएंगे आपके पास कुछ 10 ईयर्स के पेपर्स, हम उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।